नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS प्रेप पर। 2016 का RO का हिंदी का पेपर, जो दूसरा पेपर होता है, 1 घंटे में करना होता है। 60 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस साल से नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यहाँ पर हम 2016 का वही पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो यूपी PSC ने अपने RO एग्ज़ाम में पूछा था। आइए स्टार्ट करते हैं। लगभग इसके आंसर सही हैं। 100% मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि आयोग के आंसर में कभी कभी कुछ वैरी कर जाता है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि ये सही ही आंसर है। आइए शुरू करते हैं। अगर कोई आंसर आपको गड़बड़ लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आंसर हमको गलत लग रहा है, तो उसको हम लोग देख लेंगे, सही कर लेंगे। उस पोस्ट को मैं पिन कर दूंगा, जैसा भी होगा जांच पड़ताल करके, लेकिन फालतू में ऐसे ही नहीं। देख लीजिएगा, स्रोत सहित बताइएगा कि ऐसे है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुलभ का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपकी सीरीज़ कोई भी हो सकती है ABCD, इसमें आप अपने हिसाब से उसको सेट कर लीजिएगा। सुलभ का उपयुक्त विपरार्थक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर होगा दुर्लभ। सुलभ का दुर्लभ होता है, विपरार्थक मतलब विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर व्याख्या भी हम कर लेते हैं कि दुष्प्राप्य या अप्राप्य विलोम शब्द प्राप्य है ना। दुष्प्राप्य या अप्राप्य का विलोम शब्द प्राप्य होता है और लब्ध का अलब्ध होता है। ये भी हम देख लेते हैं, साथ में और भी तैयारी हो जाएगी। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? तो दीर्घायु का विलोम क्या होता है? अल्पायु, है ना। और चिरायु का भी अल्पायु ही होता है। दीर्घायु या चिरायु एक ही चीज़ है, ये ध्यान रखना है आपको। और नश्वर का जहाँ तक बात है, अनश्वर होता है। क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत होता है। तो ये साथ साथ में हम तैयार करते चल रहे हैं, जिससे कि और भी आपकी तैयारी हो जाए। मेन उद्देश्य तैयारी का है। व्यष्टि का विपरार्थक शब्द क्या है? समष्टि, ठीक है। और समास का जहाँ तक बात है, तो समास का क्या होता है? व्यास होता है। और समवेत का असमवेद होता है। और समस्त का समष्टि का तो व्यष्टि होता ही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द कौन सा होगा? यानी कि इसका विलोम क्या होगा? तो उपमेय का अनुपमेय हो जाएगा। और अतुलनीय की जहाँ तक हम बात करें तो इसकी तुलनीय हो जाएगा। और ये अनुपम का मतलब अनुपम माने जिसकी उपमा ना हो, तो जिसकी उपमा कर सकेंगे, उपमेय जो होगा। ऐसे और भी अनुपमित आप देख लीजिएगा। भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा? खगोल हो जाएगा। भूगोल का आप इतिहास मत मारिएगा, भूगोल का खगोल होता है ना। और कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन खगोल के अंतर्गत करते हैं, और भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक भागों की हम व्याख्या और उसका अध्ययन करते हैं। सहयोगी का जो उपयुक्त विपरार्थक शब्द है, सहयोगी का क्या है? तो सहयोगी का प्रतियोगी, जो आपसे कंपटीशन कर रहा है, प्रतियोगी जो है ना। और दूसरा है सहयोगी। अब आप बताइए, क्या दो प्रतियोगी आपस में सहयोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन ये विलोम शब्द है, इसमें सहयोगी का प्रतियोगी होगा। और प्रतिकूल का अनुकूल होता है ना। ऐसे ही जोड़ का आप जानते हैं, जैसे किसी चीज़ को जोड़ना तो घटाना, तो घटाव हो जाएगा। जोड़ना का घटाना होगा, लेकिन जोड़ का घटाव हो जाएगा, ठीक है। और गुणा का भाग हो जाएगा और घटाव का जोड़ हो जाएगा। आपस में एक दूसरे के विपरार्थक शब्द होते हैं। कई लोग तो ऐसा बता देते हैं कि इसका ये विपरार्थक होगा, लेकिन उसका वो विपरार्थक नहीं होगा। पता नहीं कहाँ से नियम लगा देते हैं। तृष्णा का उपयुक्त विपरार्थक शब्द कौन सा है? तो तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा। तृष्णा का क्या है? वितृष्णा। और ऐसे हम देखें तो संतुष्टि का क्या हो जाएगा? असंतुष्टि हो जाएगा। तो तृष्णा का आप वितृष्णा ध्यान रखिएगा। निषिद्ध का अगर आप देखें क्या होगा, तो निषिद्ध का विपरार्थक शब्द हो जाएगा विहित। निषिद्ध का विहित। और निश्चित, जैसे एक शब्द दिया हुआ है, तो निश्चित का अनिश्चित होता है, उचित का अनुचित होता है, निर्मित का अनिर्मित होता है। निषिद्ध का आप ध्यान रखिए विहित होगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध कौन सा है इसमें? तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरार्य। तो ये सारे जो शब्द हैं वो शेर के पर्यायवाची शब्द हैं, ये सही है इसमें। सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, ये जो पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसमें तरणी देखिए एक आ गया, इसलिए ये ग्रुप गड़बड़ हो गया, क्योंकि तरणी नौका का होता है और सब सूर्य के हैं। ऐसे अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, है ना। तो ये अग्नि, पावक और अनल तो आग के पर्यायवाची हैं। पिशुन जरा बताइएगा काहे का है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और इसमें क्या है कि कौन सा एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर, उपल, पशम, पाहन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पशम पत्थर का
पर्यायवाची नहीं है। पत्थर के और पर्यायवाची उपल है, पाहन है, पाषाण है, अस्म है, शिला है, प्रस्तर है, इसमें दिया भी था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पशम नहीं है पत्थर का पर्यायवाची। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। हाँ है और नहीं में ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पूछेगा नहीं है, कहाँ पूछ रहा है, ये दोनों बिल्कुल उल्टे प्रश्न हो जाते हैं आपस में, तो ये ध्यान रखिएगा। यमुना का तनुजा नहीं होगा क्योंकि तनुजा पुत्री का होता है, और ये रविजा, सूरजा, अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी ये सब क्या होते हैं, यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें देखिए शंकर का पर्यायवाची कौन सा एक नहीं है, लालाटाच ये शंकर का होता है, गंगाधर भी शंकर का होता है, शंकर जी के सर से गंगा निकलती है ना। त्रिलोचन यानी कि 3 लोचन जिसके नेत्र हैं, तो त्रिनेत्र है ही है शंकर जी के, ये भी हो जाएगा। और उनकी लालाटाच आपने देखा होगा, ललाटाच, ठीक है, तो ललाटाच भी होता है। ससधर जो होता है ये पर्यायवाची ब्रह्मा का भी होता है, और सॉरी ब्रह्मा नहीं, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, तो अतिसौरभ आम का होता है, सहकार होता है। अम्बु, अम्बु माने पानी होता है, जल होता है, और रसाल इसका होता है। ऐसे फल श्रेष्ठ भी इसको कहते हैं, अमृत फल भी कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आम का कौन सा नहीं है, अम्बु, अम्बु क्योंकि पानी का होता है। निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इसमें आप बताइए। तो कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन। तो कमलेश है, कमलाकांत है, कमलापति है, ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। बस एक पर्यायवाची शब्द जो इसमें नहीं है वो है कमलासन। ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, और कमलासन ब्रह्मा जी का भी पर्यायवाची होता है जहाँ तक मुझे पता है। और स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो स्वर्ण के पर्यायवाची आप देखिए, हेम माने स्वर्ण होता है, हाटक भी होता है, हिरण्य भी होता है, कलधौत नहीं होता है। कलधौत अगर हम देखें तो कलधौत चांदी का पर्यायवाची होता है, ये सोने का नहीं होता है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है कौन सा, ये आपको बताना है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग यहाँ पर देखें तो इंद्र, सतीश, सहस्त्राक्ष, मघवा, ऐसे फिर दिया है घर, निकेतन, आयतन, निलय। तो देखिए इसमें घर, निकेतन, आयतन, निलय ये सब घर के ही पर्यायवाची हैं, होम के, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम पहले वाले में देखें कि क्या गड़बड़ हुआ है, तो जो यहाँ पे मधवा दिया हुआ है वो इंद्र के पर्यायवाची हैं, मधवा है और सहस्त्रार्थ है, लेकिन सतीश क्या इंद्र का पर्यायवाची है, ये गड़बड़ हो गया। इसमें यमुना, कालिंदी, भौंतना और जाह्नवी, तो जाह्नवी किसका है, जाह्नवी गंगा का हो गया, है ना, ये गंगा का हो जा रहा है इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, तो अंबर माने आकाश होता है, तो ये गड़बड़ हो जा रहा है, ये सारे वस्त्र के नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे आंसर निकाले जाते हैं। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जलधि है, जलधाम है, जलनिधि है, जलाधिप। जलाधिप वरुण का पर्यायवाची है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जलधाम, जलनिधि और जलधि ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, बताइए, नदी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, त्रिपतगा जो है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है, और सारे सरिता, नदी, तरनी, है ना, अपगा, लहरी, पैश्वनी, कुलंकसा, निम्नगा, ये सारे ध्यान रखिएगा, ये नदी के पर्यायवाची हैं। बार बार इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी का पेपर उतना सरल नहीं है जितना आप लोग समझते हैं, और निगेटिव मार्किंग में तो और भी टफ हो जाता है। एक की वर्तनी शुद्ध है, खिवैया, न्यौछावर, अनन्नाश और निरपेक्ष। तो अनन्नाश और न्यौछावर, तो यहाँ पे ये न्यौछावर सही है, और खिवैया, एक मिनट यहाँ पर ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है शायद। निरपेक्ष में तो ये ऐसे निरपेक्ष नहीं लिखा जाता है, निरपेक्ष ऐसे लिखा जाता है, निरपेक्ष। और यहाँ पर तो न्यौछावर, न्यौछावर में न्यौछावर होता है। अनन्नास की अगर ये ऐसे लिखा जाए तो अनन्नास की वर्तनी सही यहाँ पर लग रही है कि अनन्नास सही होगा, लेकिन एक मिनट मैं कंफर्म करके इसको बता रहा हूँ कि इसमें सही से पेपर में एक्चुअली क्या छपा हुआ था, ये यहाँ पर हमको कंफर्म करना पड़ेगा, उसी के बाद हम इसको कंफर्म कर पाएंगे। क्योंकि पेपर में अगर अनन्नास दूसरी तरीके से लिखा होगा तो वो नहीं हो पाएगा। 1 मिनट, हाँ ये सही है, अनन्नास ही इसमें सही है, जो जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही पेपर में भी छपा हुआ था। और न्यौछावर नहीं होता है, न्यौछावर होता है।
तो इसको आप सी ही मानिएगा, अनन्नास ही सही है। 21, ये जो क्वेश्चन है, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है ये हमको बताना है। शठ, दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट, पर्यवसान, तो ये शुद्ध होता है, टा नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, सठ दर्शन, तो होता है सढ़ दर्शन, डा होता है, ठीक है ना, ये सही होता है। और ये अनपेक्षित होता है, अनापेक्षित नहीं होता है। क्लिष्ट ऐसे लिखा जाता है, तो ये पर्यवसान जो है ये शुद्ध हो जाएगा, पर्यवसान ऐसे ही लिखा जाता है। आगे हम बढ़े, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो पोषक का हो जाएगा शोषक। ऐसे ही किसकी वर्तनी शुद्ध है ये हमको बताना है। इसमें आंसर हो जाएगा उन्नयन, ये बी वाला उन्नयन ऐसे लिखा जाएगा, उन्नयन, ये ध्यान रखिएगा आप। और फिर आगे हम बढ़ें, एक की वर्तनी शुद्ध किसकी है, तो इसमें आविष्कार की वर्तनी शुद्ध है। आविष्यकार नहीं होता है, आविष्कार होता है। और भी हम देख लें तो इसकी शुद्ध वर्तनी जो है निशब्द की, निशब्द होता है, ऐसे जामाता होता है, ऐसे ही हमको देखना है, मतलब ये सही कर लेना, करके याद रखना चाहिए। एक वाक्य शुद्ध है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्राकर्षक होता है, तो ये सही है पहला। और इसमें देखिए ये दूसरा जो दिया हुआ है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना, तो अच्छा और सद्भाव दोनों साथ में नहीं आएंगे। अगला है मेरे वतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई, तो अधिकांश और भाग साथ में नहीं आएंगे। और अगला है स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ना कि करना, स्पष्टीकरण करना नहीं, बस स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये काफ़ी था। एक की वर्तनी किसकी शुद्ध है, तो यहाँ पर अछावड़ी हो जाएगा, क्योंकि ये राजमहल होगा और ये कोमलांगनी होगा और ये निरोग होता है, निरोग, ठीक है ना, तो ये अछावड़ी हो जाएगा। और एक वाक्य जो शुद्ध है वो हमको देखना है, तो अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, शब्द संयम आवश्यक है, ये हमको इसमें टिक करना है, ये सही है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण हुआ, तो पदार्पण के साथ, है ना, ये पदार्पण होते ही, चोरों का पदार्पण होते ही, तो पदार्पण के साथ होते ही ऐसा नहीं लगेगा। और अगला देखिए, कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित था, तो असंख्य के साथ जनसमूह ऐसे नहीं लगाया जाता। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, तो सबसे सुंदरतम नहीं, सुंदरतम अपने आप में, है ना, सुपरलेटिव है। एक वाक्य शुद्ध है, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, और शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। ऐसे है, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है, तो यहाँ पर शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये शुद्ध है। पहले में उपादान शब्द का प्रयोग अशुद्ध है, उपादान का तात्पर्य व्यवहार में आने वाली वस्तुओं के बनाने की सामग्री से है। और विकल्प बी की अगर हम बात करें तो इसमें निरपराध जो है निरपराधी के स्थान पर होगा, और वहाँ पर नर्तक शब्द होगा, नृत्यांगन नहीं होगा, नर्तक शब्द वहाँ पर होगा, जो यहाँ पर उनके पति की बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। मदिरा पीने के लिए जो प्याला यूज़ करते हैं, यूज़ मत कीजिएगा, मतलब जान लीजिए, तो ये चषक कहते हैं उसको। और इसके अलावा जो भी दिया हुआ है तो ये इसके अर्थ भी आपको जानने चाहिए, देख लीजिएगा। जो स्त्री के वशीभूत हैं के लिए शब्द कौन सा है, तो ये स्त्रैण शब्द होता है, स्त्रैण शब्द इसके लिए होता है। और एक वाक्य इसमें कौन सा शुद्ध है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, तो अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, अतीत लगाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, निर्दय सही रहेगा यहाँ पर, ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये वाक्य सही है। एकत्रित शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे कि एकत्रित भीड़, जब भीड़ है तो एकत्रित होती ही है, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये सही है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो एक एक और प्रत्येक दोनों नहीं होगा, है ना, एक एक करके निकल गए या प्रत्येक छात्र निकल गए। एक वाक्य शुद्ध है, तो इसमें क्या है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, है ना, तो ये पहला वाक्य है। दूसरा है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो साप्ताहिक बंदी यहाँ पर होना चाहिए,
ऐसा भी हो सकता है। कहीं कहीं आंसर ये बी भी मिल रहा है कि ये बी सही है, पहला गलत है। और वैविध्यता के साथ स्त्री का प्रयोग नहीं होगा, ये सी वाले में गड़बड़ी है। और मैं सपरिवार आनंदित हूँ, तो सपरिवार सा आनंदित नहीं होगा, आनंदित हूँ होना चाहिए, क्योंकि परिवार ऐसे इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, मैं परिवार के साथ आनंद के साथ हूँ, तो ये आनंद गलत हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। फिलहाल आप ए इसका आंसर मानिए। और दूसरा जो 33 नंबर क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। सवाल जवाब बहस हुज्जत, इसके लिए जो है कौन सा मतलब दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए कौन सा शब्द उपयोगी होगा, तो ये होता है प्रति उत्तर। इसके लिए क्या होता है, प्रति उत्तर। और आगे है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, तो ये क्या हो जाएगी, वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसमें कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, एक शब्द, तो ये हो जाएगी आकाशवृत्ति। मरणासन अवस्था के लिए शब्द क्या होगा, तो ये मैमर्त्य होगा, मुमूर्ष मत मारिएगा, है ना, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्त होता है, मुमूर्ष होता है। और मैमर्त्य मरणासन अवस्था वाला व्यक्ति है, उसके लिए, ठीक है ना, जो भी हो। आगे हम बात करें, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द, तो यहाँ पर विस्थापित हो जाएगा, नो डाउट। और बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या होती है, तो ये होती है दुराभिसंधि। दुराभिसंधि जो होती है वो होती है तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, तो इसके लिए जो तद्भव ये चबूतरा है, इसके लिए चतवर होता है। अब यहाँ पे चतवाल की चरवतर में से क्या मारा जाए, वास्तव में सही शब्द होता है चतवर। कैसे लिखा जाएगा, चतवर। अब इन्होंने विकल्प में इसको दिया नहीं है, तो इसको नज़दीक ये चतवाल भी हो सकता है, चरवतर भी हो सकता है, देख लीजिएगा। अब इसमें क्योंकि सही विकल्प नहीं दिया है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो इसमें तद्भव पूंजी हो जाएगा। नयन तत्सम है, मूर्ख भी तत्सम है, शकुन भी तत्सम है। और बेत का तत्सम रूप क्या होता है, तो बेत का तत्सम रूप बेत्र होता है। और युद्ध की इच्छा रखने वाला कौन होता है, तो युयुत्सु होता है। डी इसका आंसर सही हो जाएगा, द। और तैर कर पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये होगी तितीर्षु, तितूर्स इसके लिए शब्द सही है। और चना का तत्सम रूप ये चड़क होता है, इसका सही आंसर है ये। ऊन का ऊण होता है, ये सही से स्पेलिंग बहुत सही से ध्यान रखिएगा। थाली का जो है वो अस्थाली होगा, अस्थाली होता है, ये वास्तव में सही ऐसे लिखा जाता है जहाँ तक मुझे पता है, अस्थाली, लेकिन अब अस्थाली लिखा हुआ है तो वही सही होगा। जामुन का तत्सम रूप क्या है, तो ये जम्ब हो जाएगा, जामुन का। ऐसे ही एक तत्सम शब्द इनमें से हमको ढूंढना है, तो ये कौन सा तत्सम शब्द है, तो डाकिनी ये सही शब्द है। और ऐसे एक तद्भव शब्द इसमें हमको देखना है 49 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें पंजीरी जो शब्द है ये तद्भव है। पंजर, पंचाली और पंडित ये तत्सम है, पंजीरी शब्द ये तद्भव है, ध्यान रखिएगा। और तद्भव शब्द इसमें देखना है अटल, आतुर, अतिथि। और अजिर में तो अटल शब्द क्या है, ये तद्भव है। एक विशेषण शब्द नहीं है, तो विशेषण शब्द यहाँ पर लांछन नहीं है। लजीला, लाडला और लापता, है ना, लजीला जिसको लाज आती हो, लाडला जो प्यारा हो, लाड प्यार जिसको होता हो, लापता जिसको खो गया हो, सब विशेषता बता रहे हैं, लांछन नहीं बता रहा है, ये विशेष्य है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष क्या है, तो विशेष्य है क्या, कठोर हृदय, हृदय की विशेषता बता रहा है ना, तो विशेष्य हो जाएगा हृदय। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा गर्व। श्रव्य, सर्व और भव्य ये विशेषण है। श्रव्य यानी जो सुनाई दे रहा हो, सर्व यानी सब पूरा, भव्य, भव्य आप जानते हैं जैसे भव्य कार्यक्रम, है ना। और गर्व विशेष्य है, गर्व का विशेषण गर्वीरा होता है, आपने पढ़ा होगा, जो लिस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें आएगा, इसको आप देख लीजिएगा। जितनी सामग्री आई है इस पर डिस्कस की जा रही है, आपके काम की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको ना अच्छी लगे, हो सकता है ना अच्छी लगे। इंद्रिय शब्द का विशेषण शब्द वास्तव में देखा जाए तो ये ऐन्द्रिक होता है, ऐन्द्रिय नहीं होता है, ये होता है ऐन्द्रिक, ठीक है ना। लेकिन ऐन्द्रिय ये लगभग दिया है, तो ये डी विकल्प, द विकल्प हो जाएगा। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो पहला वाक्य है सिंपल सा, वह विद्यार्थी है, इसमें नहीं हुआ है। और सब में देखिए वह लड़का विद्यार्थी है, तो इसमें लड़का विशेषण है। प्रबुद्ध विद्यार्थी है, प्रबुद्ध है। परिश्रमी भी है, तो परिश्रमी हो गया इसमें, ठीक है ना।
आगे हम बात करें, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, और वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। तो इसमें जो आंसर होगा, इसमें दो चीज़ें, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो रहा है, लेकिन जहाँ तक सही लग रहा है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे में पुकार तथा भगवान विशेष पद हैं, जबकि करुण और भक्त वत्सल विशेषण पद हैं। ठीक है, एक दृष्टि से देखा जाए तो भक्त की करुण पुकार सुनकर, है ना, किसकी करुण पुकार, भक्त की, तो भक्त और भगवान भी हो सकता है। कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है दोनों ए और डी में, यानी आ और दा में, तो इसमें दोनों में से आपको जो लगे, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की नहीं है, तो ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। कितने विशेष्य हैं इसमें, तो गिन लीजिए। भोले बालक, भोले 1, क्रूर डाकू, क्रूर 2, कठोर हृदय, कठोर 3, कोमल भावना, कोमल 4। ये सब विशेषण है, तो 4 विशेषण इसमें हो जाएंगे, और विशेष भी 4 ही हो जाएंगे, लेकिन विशेष से पूछा नहीं है। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक, वर्णीय। तो वरद, वरदायक और वर्णीय विशेषण है, और वरदान क्या है, विशेष्य है। तो वरदान इसमें आप टिक करिएगा, या टिक कर लीजिए, आएगा फिर से तो टिक करिएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो इसमें लाघव, महत्व और लघुता, ये क्या है, ये विशेष शब्द हैं। और महत क्या है, तो महत विशेषण शब्द है ना। जैसे फिर महत्व क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाए, सॉरी विशेष्य हो जाएगा। तो महत विशेषण शब्द है, ये ध्यान आपको रखना है। निम्नलिखित, यही तो पूछ रहा था कि कौन सा ये विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण शब्द है। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। तो बांका, बातूनी और बादामी विशेषण शब्द हैं। बहुरूपिया क्या है, ये एक विशेष्य है, ये विशेष्य हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत चल रहा है, अलग अलग आंसर की में अलग अलग दे रहा है, लेकिन इसमें आंसर बहुरूपिया ही सही है। बातूनी, बादामी और बांका ये सब विशेषण हैं, और बहुरूपिया जो है ये विशेष पद है। ठीक है ना। इस तरह से ये पेपर 2016 का RO का हिंदी का हमने देख लिया है। ऐसे एक एक करके हम सारे जितने पेपर उपलब्ध हैं सब देख डालेंगे। इधर से चल रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट में पैटर्न चेंज हो रहा है, कठिन हो रहे हैं पेपर, तो उनको देखना पहले ज़रूरी है। ऐसे ही से IAS प्रेप से आप जुड़े रहिए, ऐसे ही सामग्री के लिए, ऐसी मदद के लिए जो हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं, आप भी उसमें सहयोग कर सकते हैं। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसमें सहयोग करिए। अगर कोई आंसर गलत है तो उसमें कमेंट करके आप बता दीजिए, जो भी हो, या आपकी जो डिमांड हो उसको भी बता सकते हैं, तो उस पर हम लोग विचार कर सकते हैं आगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।